करन करावन हार तू सब कुछ तेरे पास, अंग संग तुझको देख के दास करे अरदास, तू राजा अधिराज है मैं दासों का दास। आओ संत महात्माओं, जीवन में हमें ऐसी धारणा बनानी है कि प्रभु सब कुछ आप कर सकते हो, आपकी कृपा से हो रहा है, और यदि आपकी कृपा ना होती तो ये श्वास ना होता, आपकी कृपा ना होती तो ये पृथ्वी ना होती, और आपकी कृपा ना होती तो ये आकाश ना होता। आओ संत महात्मा, आपकी कृपा ना होती तो ये वृक्ष ना होते, ये पेड़ बूटे ना होते, ये ऑक्सीजन ना होती, और ऑक्सीजन ना होती तो ये जीव नहीं होता। तो हमें अपने बनाने वाले को सर्वश्रेष्ठ महत्ता प्रदान करनी है। आओ संत महात्माओं, एक स्थान पे सीनरीज बहुत सारी लगी हुई थी, हजारों सीनरीज, हजारों किताबें, और उसमें बहुत बहुत अच्छी बातें लिखी हुई, बहुत बहुत अच्छे दृश्य लिखे हुए, और कह रहे कि सीनरी बहुत अच्छी है, सीनरी बहुत अच्छी है। क्या बात है भाई, वाह ब्यूटीफुल, हाउ सो ब्यूटीफुल, व्हाट वंडरफुल। इस तरीके से लोग प्रशंसा सीनरीज की कर रहे थे, किताबों की कर रहे थे, बिल्डिंग्स की कर रहे थे। अरे बहुत अच्छी सीनरीज है, बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो क्या हमने कभी अपने, जिसने वो सीनरीज बनाई, जिसने वो बुक्स को बनाया, जिसने उसने कलरफुल रंग उस सीनरी में भरे, क्या हमने कभी उसकी तारीफ की? खाली हम सीनरी की तारीफ करते चले आ रहे हैं कि हाउ सो ब्यूटीफुल, वंडरफुल। बहुत सारी तारीफ इंसान सीनरीज की करता है, लेकिन अपने बनाने वाले की कभी इंसान तारीफ नहीं करता। आओ संत महात्माओं, कहते दांतों में फंस करके दातार ना भुला देना, ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। कह रहे कि ये जो दांतें तुझे दातार ने बख्शी, इस परमात्मा ने बख्शी, इसमें उलझ करके तू कहीं ऐसा मत फंस जाना। जैसे कि एक मकड़ी होती है, और मकड़ी जब जाला बुनती है तो जाले में एक दिन ऐसा होता है वो स्वयं उलझ जाती है, उलझ के अपने प्राणों को त्याग देती है। आओ संत महात्माओं, सदगुरु कह रहे कि जीवन इंसान का है तो मरण भी है, जन्म है तो मरण भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है, रात है तो दिन भी है, दुख है तो सुख भी है। आओ संत महात्माओं, जीवन में ये सारी चीजें चलती रहेंगी, लेकिन हाँ याद रख परमात्मा भी है, दुख के साथ सुख भी है, तेरे जीवन का कल्याण होगा ऐसा विश्वास कर। लेकिन होगा कब? आओ संत महात्माओं, होगा जब हम इस रमे राम की दात हमें प्राप्त हो जाती है, और समय के सदगुरु से हमें यदि ये दात मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। आज समय की सदगुरु माता सुदीक्षा सबंदर जी, हरदेव सिंह जी महाराज, और ये निरंकार परम शक्ति मौजूद है, और साथ में त्रिवेणी बह रही है, त्रिवेणी यानी सात संगत भी मौजूद है। आओ संत महात्माओं, सात संगत माँ स्वरूप होती है, और माँ कृपा कर देती है तो इंसान की परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहते हैं जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है, जो काम दवा से बन ना सके वो काम दुआ से होता है। अरे जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। कह रहे हैं जब सच्चा मुर्शद जीवन में आ जाए तो फिर खुदा से बात हो जाती है, फिर ईश्वर से बात होनी शुरू हो जाती है। आओ संत महात्माओं, आज संत महात्मा कह रहे हैं कि यदि आपका नंबर सही है तो आपकी बात हो जाएगी, और यदि नंबर ही आपका गलत है, यानी आपने एक नंबर मिस कर दिया, तो बात नहीं होती, फिर डिस्कनेक्ट कॉल हो जाती है। तो हम भी परमात्मा से बात कर सकते हैं, संत महात्मा कर रहे हैं और कृपा हो रही है। आओ संत महात्माओं, वो फ़ोन नंबर परमात्मा का क्या है? कह रहे कि सेवा सत्संग सिमरन, सेवा सत्संग सिमरन, संतों की चरण धूली। यदि जो व्यक्ति ये कार्यकलाप जीवन में करता है, जीवन में परम शांति को पाता है, परम गति मिल जाती है, जीवन का कल्याण हो जाता है, जीवन का उद्धार हो जाता है, जीवन में चमत्कार होता है। संत महात्माओं, उसकी सारी दुख तकलीफें दूर होती चली जाती हैं। तो हमें सेवा सत्संग सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करना, हमारी परेशानी दूर होती चली जाएंगी, हमारा निरंकार में विश्वास मजबूत होगा। यदि हमारे मन में चिंता दुविधा है तो हम सिमरन करें, यदि कोई किसी प्रकार का संदेह है तो सत्संग करें, यदि शारीरिक कष्ट है तो सेवा करें। आओ संत महात्माओं, प्रकृति में यदि जैसा जो देता है वैसा बढ़ता चला जाता है। यदि हम ये 10% इस प्रकार से करते हैं तो 100% हमारे हिस्से में आता चला जाता है। तो आओ संत महात्माओं, यदि धन से हम परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो हमें धन से सेवा करनी चाहिए। मन से पीड़ित है तो मन से, तन से पीड़ित है तो तन से सेवा करनी चाहिए, ताकि शरीर स्वस्थ हो जाए। तो जिस प्रकार की भी समस्या, उस प्रकार की सेवा करें तो जीवन में बड़ी कृपा होगी, सदगुरु की दया दृष्टि बरसती है। और जब सत्संग में
संत महात्मा बताते हैं कि पहले क्या थे अब क्या है, सारी परेशानी दूर हो गई, लोगों को लूट करके तांत्रिक मुल्ला भगत खा गए, ना जाने उनके बहुत सारे पैसे उनका लूट लिया, लेकिन वो सही नहीं हुए। और संत महात्मा वो आपकी कृपा से सत्संग में आने करके वो स्वस्थ हो गए, और वो इतने स्वस्थ हो गए, हेल्थी हो गए, आज वो सदगुरु के गुणगान गा रहे हैं। तो क्या बुराई कर रहे हैं, बिना पैसे के सही हो गए, सतगुरु की कृपा के सही हो गए, आपके लंगर से सही हो गए। आओ संत महात्मा, हमें सत्य का दामन नहीं छोड़ना, अपने सतगुरु की मान बढ़ाई करते हुए सत्य के मार्ग पे बढ़ते चले जाना। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।